नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं दमोह के 1.25 मानस पाठ साकेत धाम श्री आनंद कंद दयालु आश्रम, जहां पर भारतीय नौसेना को समर्पित 9 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, जो भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है और सभी भारतीयों में देश के प्रति भावना जगाने के लिए यज्ञ कराया जा रहा है। यह यज्ञ 3 जून धूमा देवी जयंती पर संपन्न होगा, जहां पर पूर्णाहुति भी होगी। तो सभी नगर वासियों से आग्रह किया गया है कि देश के लिए जो यज्ञ चल रहा है, सुख शांति समृद्धि हेतु, विजय यात्रा हेतु सभी लोग आएँ साकेत धाम और यज्ञ में पूर्ण आहुति देवें। यज्ञ सुबह से प्रारंभ हो जाता है, जो कि दोपहर तक चलता रहता है, इसलिए आप धर्म लाभ अर्जित करें। अंबिकाय स्वाहा। ओम आकृष्णेन्द्र वर्तमानो नवेश्चो हिरण्ये सविता सेना देवयाति भवनानि पश्यन् सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवा अष्टपत्नज्ञं तवध्यं मैत्रि जत्राय मैत्रे ज्येष्ठाय मैत्रे चान्ताय दर्शन्द्यायो जी महाराज जी, वेदांताचार्य जी, जो ये यज्ञ किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, यज्ञ जो है वो प्रकृति का मूल है। मूल का अर्थ होता है जड़। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, शास्त्र का ये सूत्र है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अखंड भारत की स्थापना के लिए जिस तरह से साहसिक कदम हमारी सेना ने उठाया है, तो सेना तक किस प्रकार से शौर्य और उसका संबल स्थापित हो, इसके लिए पहले ही हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने एक बहुत अनूठी परंपरा प्रारंभ की, जो युद्ध से लेके यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण होती है। युद्ध किसका नाम है? युद्ध है अराजकता का नाम, अशांति का नाम, आक्रांताओं के द्वारा किया जाने वाला वह हमला जिससे किसी भूभाग पर स्थापित लोगों को दुख दिया जा सके और उनकी भूमि का हरण किया जा सके। अब भूमि को उठा के ले जाए तो जा नहीं सकता, इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो भारतवर्ष की भूमि है, जिसे हम पृथ्वी और मूल रूप से गौ के माध्यम से स्थापित करते हैं। पृथ्वी को आप नहीं समझ सकते, लेकिन पृथ्वी का जो मूर्त रूप है, जिसे हम गौ के रूप में पूजते हैं, इसलिए गावो विश्वस्य मातरम, गाय जो है वो विश्व की, भुवन की माता है। यज्ञ जब आप करते हैं तो आप यज्ञ की समस्त विधाओं में हर प्रकार से गौ के अवयवों को, जैसे कि पंच अवयव हैं, गव्य पदार्थ कहा जाता है, पंचामृत जो है वह भी इसी श्रेणी में आता है। वास्तव में यह अमृत है और लोगों तक अमृत मिले और उस अमृत के माध्यम से प्राण की रक्षा हो। तो प्राण की रक्षा कौन कर रहा है? अगर हम विचार करें तो हमारे प्राणों की रक्षा, सुरक्षा सेना ही कर रही है। सेना का ही उत्तरदायित्व है। वह बात अलग है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्वसन के लिए स्वतंत्र है, श्वसन अलग विषय है, लेकिन उस श्वसन में होने वाला जीवन का जीवंत स्वरूप, उसकी रक्षा हमें परम आवश्यक है। इसलिए आज वर्तमान में हमारी सेना के साहसिक कदम पे इस शौर्य की गाथा को महिमा मंडित करते हुए और परम स्वतंत्रता के साथ समाज में स्थापित करने के लिए हरिहर आत्मक मृत्युंजय महायज्ञ किया जा रहा है। मृत्युंजय नाम है प्राण को जीतने का। इसलिए भगवान की यह महती कृपा है कि प्रथम बार हम तीनों सेनाओं के लिए त्रय अक्षरी मृत्युंजय महामंत्र से उनके लिए जाप, अनुष्ठान और हवन करने जा रहे हैं, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं वह आके सेना के लिए आहुति दे सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुंबई निवासी और दिल्ली निवासी जो लोग इस विधा को बहुत अच्छे से हृदयंगम कर पाए, उन्होंने इसमें बहुत सहयोग प्रदान किया। और मैं कभी कभी योग से ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग को समझता हूँ, क्योंकि योग में तो सिर्फ 2 अक्षर हैं, लेकिन सहयोग में 4 अक्षर हैं। आज दमोह नगर के सप्तविंशति अर्थात 27 ब्राह्मणों ने यह जो अनूठा प्रयोग किया है, उसमें 9 कुंडीय यह यज्ञ हम सभी भारतीय जनमानस को हमारी सेना के गौरव और वह ऐतिहासिक युद्ध जो लगातार भारत बहुत लंबे समय तक झेलता आ रहा है, कभी गृह युद्ध के रूप में तो कभी विदेश युद्ध के रूप में, लेकिन एक युद्ध है जो व्यक्ति अपने ही अंदर जी रहा है। ना जाने कितने प्रकार के युद्ध व्यक्ति आज फेस कर रहा है, कभी रोग से लड़ रहा है, कभी बेरोजगारी से लड़ रहा है। तो ये 2 परिप्रेक्षात्मक जो द्विधा है, इसलिए प्रकृति कभी कभी कहती है उभय आत्मकम भव। तो हम अपने अंतरात्मा को टटोलें और भारतवर्ष के नव निर्माण के लिए युद्ध से लेकर यज्ञ पर्यंत अपने जीवन में शांति और सुरक्षा की भावना को स्थापित करें।